सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट x की पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमें फंक्शन गिवन है और हमेशा की तरह हमें dy बाई dx को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो, अगर आप अपने फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा फंक्शन है, मतलब कौन सी टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ठीक है, अब देखो, अब से पहले अब इस क्वेश्चन को ना आपने थोड़ा ध्यान से करना है। मैं क्यों ध्यान से बोल रहा हूँ, क्योंकि अब से पहले अपने जितने भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चन किए वो कैसे थे, देखो ऐसे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक्स की पावर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, लॉग एक्स की पावर एक्स। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, एक्स, और उसकी पावर में क्या है, एक्स कॉस एक्स। मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं। यहाँ पर पावर में कितने फंक्शन हैं, एक एक एक, बट यहाँ पर पहली बार हमें पावर में ही दो फंक्शन आए हुए हैं, दोनों क्या हैं, वेरिएबल। देखो, इससे हमारे क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं आएगा, बट थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं अच्छे से तो आपको इस क्वेश्चन को भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो फंक्शन है ये सिंपल फंक्शन है। अब इसको आप लॉग की हेल्प से भी कर सकते हो और इसको आप लॉग की हेल्प के बिना भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन डिवाइड में है, इन पर आप कोशेंट रूल भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये कंप्लीटली आप पर है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। बट हाँ, इन दोनों को हमें, ये वेरिएबल की बात वेरिएबल है तो इन दोनों को हमें अलग अलग मतलब सेपरेटली ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखो y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेटिव कितना आएगा, du बाई डी एक्स, प्लस v का डेरिवेटिव कितना आएगा, dv बाई डी एक्स। अब इन दोनों को आप मतलब कि इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम u को सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है आपका फंक्शन कैसा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। चाहे यहाँ पर दो फंक्शन है बट ये है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आप लिख लो लॉग u लॉग x की पावर x cos x। अब देखो, आपको पता है कि ये जो पावर में वेरिएबल है इसको हमें पहले नीचे लाना है। तो इसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, लॉग x की पावर n, मतलब n log x। तो ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो लॉग u, अब देखो ये सारी पावर है तो ये सारी पावर आगे आ जाएगी, कैसे, x cos x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो जैसे ही जो पावर में वेरिएबल था वो नीचे आ गया तो क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे लॉग u को और उसके बाद अब हम डेरिवेटिव करेंगे x cos x इंटू लॉग एक्स को। अब देखो, बारी बारी से डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। तो पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर दो पावर के बाद फंक्शन कौन है, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल। तो 1 बाई यू मतलब एंगल और उसके बाद हमेशा की तरह एंगल का डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पावर कितनी है, 1, छोड़ दो। अब फंक्शन, अब देखो फंक्शन कैसा है हमारा, x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। मतलब यहाँ पर तीन फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं। अब शायद आपको याद होगा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन को मैंने आपको दोनों मेथड से करवाया था। अब वो क्वेश्चन कैसा था मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस
3x। और मैंने आपको उस क्वेश्चन को लॉग की हेल्प से भी करवाया था और बिना लॉग की हेल्प के भी करवाया था, और मैंने आपको वहाँ समझाया था कि मैं आपको ये बिना लॉग के हेल्प से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि जो प्रोडक्ट रूल होता है वो सिर्फ 2 फंक्शंस की मल्टीप्लाई पे अप्लाई नहीं होता, वो 3 फंक्शंस की या 4 या 5 जितने मर्जी फंक्शंस हो मल्टीप्लाई में, सभी पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ही मैंने आपको वो प्रोडक्ट रूल करवाया था ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके कि प्रोडक्ट रूल को हम 2 फंक्शंस पर नहीं, जितने मर्जी फंक्शंस मल्टीप्लाई में हों सभी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इसको प्रोडक्ट रूल की हेल्प से ही करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर दोबारा लॉग लेंगे तो उससे काफ़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव अब हम करेंगे थर्ड फंक्शन का, मतलब बारी बारी से सबको डिफ्रेंशिएट करना है, थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। मैंने थर्ड से स्टार्ट किया है, तो अब देखो फर्स्ट एज इट इज़, थर्ड एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है सेकंड फंक्शन को, मतलब cos x को। सिमिलरली देखो सेकंड एज इट इज़, थर्ड एज इट इज़, डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन को। अब देख लो आपके सामने है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा फर्स्ट है। तो मैंने बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर यहाँ पर 4 फंक्शन भी होते तो उनको मैं ऐसे करता, पहले फोर्थ फिर थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो इसी तरह से सबको बारी बारी से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो आगे चलते हैं। तो 1/u du/dx, क्योंकि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x du/dx। अब देखो x एज इट इज़, cos x एज इट इज़। अब देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट से आपने डरना नहीं है, क्योंकि देखो x cos x को ऐसे लिखना है, हमें जस्ट इन तीनों पर फोकस रखना है। बाकी सारी स्टेटमेंट को हमें वैसे का वैसे ही उतार लेना, मतलब वैसे ही, मतलब उसको कॉपी करके लिख लेना है। अब देखो log x, अब यहाँ पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो, पावर के बाद कौन है फंक्शन, फंक्शन कौन है हमारा log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x log x एज इट इज़, अब यहाँ पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो, पावर के बाद कौन है फंक्शन, फंक्शन कितना है cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और उसके बाद मुझे डेरिवेटिव करना है एंगल को। अब आगे चलते हैं, प्लस cos x एज इट इज़, log x एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने सबको डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पर जहाँ पर भी d/dx है उसको डिफरेंशिएट करना बाकी रह गया, अब उसको भी डिफरेंशिएट अब हम करते हैं। तो 1/u du/dx, तो देखो यहाँ पर आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, x को आप x से कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा cos x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पर कितना है माइनस, इसको आप आगे लिख लो माइनस साइन x, यहाँ पर कितना है इंटू x log x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 प्लस cos x इंटू log x। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और u को आप उधर लेके जाओ, तो du/dx इज इक्वल टू, अब u को ना उधर ले जाओ, तो अंदर भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो ये cos x है, ये भी cos x है, तो आप cos x को ना कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 1। अब ये कितना है cos x कॉमन आ गया, तो अंदर कितना रह गया log x। इससे थोड़ा सा हमें कम स्टेटमेंट्स या कम टर्म्स को लिखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार वही स्टेटमेंट लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो माइनस साइन x इंटू x log x। अब हमेशा की तरह हम u की वैल्यू को लिखेंगे। अब u की वैल्यू हमारे पास कितनी थी x की पावर x cos x। अब अंदर कितना है cos x इंटू 1 प्लस log x माइनस साइन x इंटू x log x। अब ये हमारी किसकी वैल्यू है du/dx की। अब इसको आप नंबर
2 सपोज कर लो। अब नेक्स्ट हम v को सॉल्व करेंगे और उनके बाद दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके हम 1 में फिल करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमें dv/dx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर आप अपने फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो तो कैसा है, x² + 1 डिवाइड बाई x² - 1, मतलब सिंपल फंक्शन है और इसको आप कोशेंट रूल की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को, मतलब इस वाले पार्ट को लॉग की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं एक बार आपको रफली बता देता हूँ कि इस पर लॉग कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं इन्फॉर्म कर सकूँ या बता सकूँ अच्छे से कि इसको आप लॉग की हेल्प से भी कर सकते हो और बिना लॉग की हेल्प के भी कर सकते हो। बट ये आप पर है, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कौन से मेथड से सॉल्व करते हो। मैं आपको एक बार बता देता हूँ रफ में। देखो ये फंक्शन है, अगर आप इस पर लॉग लोगे तो ऐसा कुछ आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, log x² + 1 माइनस log x² - 1। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, 1/एंगल और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, जो हम हमेशा करते हैं। अब सेम यहाँ पर 1/एंगल डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, इसका 0, तो 2x अपॉन x² + 1। अब इसका भी सेम 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² - 1। तो इस तरह से हम इसको लॉग की हेल्प से कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर यही प्रेफर करूँगा कि आप इसको लॉग की हेल्प के बिना करो, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन है, यहाँ पर हम सीधा कोशेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, क्योंकि इसको मैं लॉग की हेल्प के बिना करने वाला हूँ, तो आप लिख दो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब v का डेरिवेटिव करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, और मुझे डेरिवेटिव करना है x² + 1 और x² - 1 को। अब आपको पता है कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dv/dx। अब देखो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और दोनों फंक्शंस के हैं डिवाइड में, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल कैसे अप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे न्यूमिरेटर का, माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे डिनोमिनेटर का, होल डिवाइड बाय gx का मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dv/dx, तो x² - 1 को तो एज इट इज़ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पावर है 1, छोड़ दो, पावर के बाद कौन है, फंक्शन। अब फंक्शन कितना है, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस x² + 1। अब देखो फिर यहाँ पावर कितनी है 1, उसको छोड़ दो, पावर के बाद फंक्शन कितना है, x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0। अब नीचे जो भी टर्म है उसको आप वैसे ही लिख लो। अब नेक्स्ट dv/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 2x³ x² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2x³, -1 को करोगे तो -2x, 0 को छोड़ दो। अब सेम यहाँ पर इसको इससे करोगे तो 2x³ और 1 को इससे करोगे तो 2x, अब 0 को आप छोड़ दो, होल डिवाइड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, dv/dx इज इक्वल टू 2x³ - 2x। अब इस माइनस को भी आप अंदर ले जाओ, -2x³ - 2x होल डिवाइड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। अब देख लो आपके सामने है, ये 2x³ और 2x³ कैंसिल आउट हो गए। अब -2x - 2x कितना आएगा हमारे पास आंसर, -4x होल डिवाइड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, dv/dx की। अब इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब आपके सामने ही है, हमने मतलब सेकंड और थर्ड, मतलब du/dx और dv/dx दोनों को कैलकुलेट कर लिया। तो पुट ऑल वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन 1, तो क्या आएगा, dy/dx। अब du/dx की आपके पास वैल्यू क्या थी, x⁻x cos x, ब्रैकेट में था cos x इंटू
1 प्लस log x माइनस x साइन x इंटू log x। तो ये हमारी थी du बाई डी एक्स की वैल्यू। अब बीच में था माइनस, तो माइनस डाल दो, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ही है। अब बीच में सॉरी प्लस था, यहाँ प्लस था और यहाँ पर क्या था माइनस, तो माइनस ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। आप यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हो, जिससे हमारा आंसर परफेक्टली मैच हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने लॉग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या थी कि इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो थी, बट इसमें क्या था कि जो मतलब कि पावर में वेरिएबल था वो दो फंक्शंस थे, एक्स कॉस एक्स। अब इससे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आया। मैंने अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोई भी चेंज नहीं आएगा क्वेश्चन के प्रोसीजर में। जस्ट इससे क्या हो गया कि हमारे पास 3 फंक्शन आ गए और तीनों फंक्शंस पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना आता था और हमने दोनों आंसर्स को कंबाइन किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है और उसको हमें हमेशा की तरह डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले अपने फंक्शन को लिखते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। अब देखो सबसे पहले अपने फंक्शन को अच्छे से समझते हैं। अब ये क्या है, कौन सी टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और ये कौन सी टाइप है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि 1 बाई एक्स भी क्या है, एक वेरिएबल है। और आपको पता है जब भी ऐसी टाइप आती है, मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और बीच में क्या है प्लस का साइन, तो हम सीधा लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम u सपोज करेंगे, इसको हम v सपोज करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे और जब दोनों के आंसर्स को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू u प्लस v, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट both sides with respect to x। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो जब आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब इसके बाद हम दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम u को करते हैं, तो u इज इक्वल टू, u की वैल्यू थी x कॉस एक्स की पावर x। अब देखो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो मतलब इसमें हमें लॉग की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप लिख दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो आप लॉग लगा दो, तो यहाँ कितना आएगा, लॉग u लॉग के अंदर x कॉस x और उसकी पावर कितनी है, x। अब आपको पता है ये जो पावर में वेरिएबल है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी होती है कि ये किसी तरह नीचे आ जाए। और आपको पता है हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, तो log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी लगा दो, log u इज इक्वल टू x, ये पावर में जो वेरिएबल वो आगे आ गया और अंदर क्या रह गया, log x cos x। अब जैसे ही जो पावर में वेरिएबल था वो नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log u को और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे x इंटू लॉग x कॉस x को, ठीक है। अब देखो 1 बाई 1 करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा, पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन कौन है, लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल और उसके बाद हमेशा एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखो यहाँ पर पावर कितनी है
1, इग्नोर कर दो पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कैसा है, x इंटू लॉग एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर फिर से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये 3 फंक्शन है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन मतलब 10th क्वेश्चन में भी किया था, उसमें सच में 3 फंक्शन थे, तो वहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था तीनों फंक्शंस पर। अब यहाँ पर ये 3 फंक्शन नहीं है, ये लॉग के अंदर एक्स कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये कंबाइन में एक ही फंक्शन है, मतलब लॉग के अंदर एक्स कॉस एक्स। ये अपने बात ध्यान रखनी है, इनको आप सेपरेटली नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्स कॉस एक्स की पावर थी एक्स, ये पावर आगे आ गई और ये सारी स्टेटमेंट लॉग के अंदर है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। कुछ बच्चे इसको कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, तो ये गलत है, यहाँ पर ब्रैकेट है, तो ये बात प्लीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब आगे चलते हैं। अब देखो फंक्शन कैसे हैं, हमारी ये एक्स है, ये लॉग एक्स कॉस एक्स, मतलब 2 फंक्शन है वो मल्टीप्लाई में है, तो क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, प्रोडक्ट रूल। तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे सेकंड फंक्शन का, मतलब लॉग एक्स कॉस एक्स का, प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब x का, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/u, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, du/dx, ठीक है। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूंगा, आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट से डरना नहीं है, आपने जस्ट अपना फोकस इस पर रखना है और इस पर, क्योंकि इनके आगे क्या लगा है, d/dx, तो x को आप ऐसे ही लिख लो। अब देख लो, अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो आपने डरना नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पावर। हमारा रूल क्या कहता है, पावर। अब पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर देंगे पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, सबसे पहले आप इसको छोड़ दो, फंक्शन कौन है, लॉग। लॉग एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है आप सभी को पता है, 1/x मतलब 1/एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, 1/x cos x मतलब एंगल, और उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे x cos x का, ठीक है। तो हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, एंगल का डेरिवेटिव, जिस एंगल ही चेंज हुआ है, यहाँ पर एंगल u था, यहाँ पर एंगल x cos x है। अब आगे चलते हैं, प्लस लॉग x cos x एज इट इज। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो 1/u du/dx। अब साथ साथ में सॉल्व भी करते जाओ। अब देखो ये x से x कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितना आ जाएगा, 1/cos x। अब देखो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर, ठीक है। तो पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर दो पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन कौन है हमारा, x cos x। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2 फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो हम क्या लगाते हैं हमेशा मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हमारा यहाँ पर हम लगाएंगे, तो वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव हमें करना है cos x का, प्लस cos x एज इट इज, डेरिवेटिव हमें करना है सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सॉरी, मतलब x का, ठीक है। तो चेन रूल हम हमेशा ऐसे ही लगाते हैं, हमने यहाँ पर भी चेन रूल ही लगाया था। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और थोड़ा सा आप अटेंशन दोगे क्वेश्चन को, तो आपको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। देखने में चाहे आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट अगर आप इसको पूरा मन लगा के करोगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमें बस स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो भी टर्म आती जाएगी उस पर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। अगर वहाँ पर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अगर वहाँ 2 फंक्शन डिवाइड में है तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो अगर सिंगल फंक्शन ही है तो उसको हम उस अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख दो, लॉग x cos x। फिर आगे चलते हैं, तो 1/u du/dx। फिर आगे चलते हैं, 1/cos x, इसको डिफरेंशिएट कर चुके हो, x को एज इट इज़। अब आपको पता है cos x का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, पावर। पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर दो, फंक्शन कौन है, cos एंगल का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और हमेशा की तरह डेरिवेटिव ऑफ एंगल, प्लस cos x एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो कंप्लीट कर दिया हमने। तो log x cos x को आप एज इट इज़ लिख दो। तो आगे चलते हैं, 1/u du/dx। अब देखो इसको आप ऐसे लिख दो, चलो 1/cos x माइनस x sin x, ठीक है, मैंने कंबाइन कर दिया। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, cos x को भी आप ऐसे ही लिख दो, प्लस log x cos x।
अब देख लो आपके सामने ही हमने टर्म बाय टर्म सबको डिफरेंशिएट किया। अब हमारे क्वेश्चन में कहीं भी डी बाई डी एक्स नहीं है, मतलब हमने डेरिवेटिव जो है अपना कंप्लीट कर लिया। अब जस्ट थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे हम यू को उधर लेके जाएंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। अब ऐसा करो ना, ये जो कॉस एक्स है ये इस टर्म से मल्टीप्लाई है तो इसको आप अंदर ले जाओ, तो माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स है यहाँ पर डिवाइड बाय कॉस एक्स। तो जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया करो ताकि हमें कम से कम टर्म्स लिखनी पड़े। तो इसको आप ऐसे लिख दो log x cos x। अब आगे चलते हैं, डी यू बाई डी एक्स। आपको पता है हम हमेशा u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, तो x cos x की पावर x। अब यहाँ पर कितना आएगा माइनस x। अब साइन बाई कॉस कितना होता है tan x। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स मतलब ये cos x है और ये भी cos x है, कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 प्लस log x cos x। तो ये हमने आपके सामने ही है डी यू बाई डी एक्स को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। इसको आप नंबर 2 सपोज कर लो। ठीक है, एक बार दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ ब्रीफ में। देखो सबसे पहले हमने वेरिएबल की पावर वेरिएबल में लॉग लिया, वो पावर आगे आ गई। अब जैसी पावर आगे मैंने डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 फंक्शन 3 फंक्शन है, ये 2 फंक्शन ही हैं क्योंकि ये सब कुछ लॉग के अंदर है, ये अपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर 2 फंक्शन है तो वहाँ पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब इसको मैंने सॉल्व किया टर्म बाय टर्म। देखो टर्म बाय टर्म का मेरा मतलब क्या है, पहले मैंने लॉग को सॉल्व किया, इसकी बात करते हैं। लॉग को सॉल्व किया, वो 1 बाई एंगल, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 2 फंक्शन है तो क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो इसको मैंने सॉल्व किया और इसको मैं सॉल्व करता गया और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पर जो u है ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पर ना ब्रैकेट डाल लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। अब सेम यहाँ पर हमने u की वैल्यू क्या फिल की x cos x की पावर x, तो यहाँ पर ना ब्रैकेट डाल लो, ये ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे हम डी वी बाई डी एक्स को कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे v को। ठीक है, तो आपको पता है फंक्शन कैसा है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, क्योंकि 1 बाई एक्स भी वेरिएबल है। तो क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो अब दोनों साइड्स पर log अप्लाई कर दो, तो क्या लगेगा log v log x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। अब आपको पता है कि पावर में क्या है वेरिएबल, तो सबसे पहले हमें इसको नीचे लाना होगा। तो इसको नीचे लाने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, log x की पावर n को मैं लिख सकता हूँ n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो अप्लाई कर दो log v इज़ इक्वल टू, अब ये पावर जो है मतलब ये आगे आ जाएगी 1 बाई एक्स इंटू log x साइन x। अब लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, इसको आपने 3 फंक्शन नहीं सपोज करना, ये 2 फंक्शन ही हैं, लॉग के अंदर x साइन x है। अब जैसे ही पावर में जो वेरिएबल था वो नीचे आ गया, तो क्या करेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log v को, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स को। ठीक है, अब देखो बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। अब देखो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। अब पावर कितनी है 1, पावर के बाद कौन है फंक्शन, फंक्शन कितना है हमारा लॉग, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल और उसके बाद हमेशा की तरह एंगल का डेरिवेटिव। अब इसको करते हैं, पावर कितनी है 1, अब 1 को आप छोड़ दो क्योंकि 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो पावर के बाद कौन आएगा फंक्शन, फंक्शन कितना है हमारा 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स साइन एक्स। मतलब यहाँ पर 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। और हमारा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे सेकेंड फंक्शन का मतलब लॉग एक्स साइन एक्स का, प्लस log x साइन x एज इट इज़, मतलब सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हम करेंगे
फर्स्ट फंक्शन का मतलब 1/x। और आपको पता है 1/x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -1, क्योंकि x की पावर -1 कितनी होती है 1/x। ठीक है, क्योंकि देखो x की पावर -1 को मैं लिख सकता हूँ 1/x। और वैसे भी मैंने आपको 6th क्वेश्चन में, लास्ट वीडियो में जो हमने 6th क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल होता है तो उसको आप हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे देखो आप देखो, जैसे यहाँ पर 2/x है तो इसको आप लिख सकते हो 2x की पावर -1। जैसे यहाँ पर 3/x² है, मतलब कांस्टेंट अपॉन वेरिएबल, तो इसको आप लिख सकते हो 3 × x की पावर -2। क्योंकि अगर आप इस तरह से इसको लिखोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी ईजी है, नहीं तो आपको यहाँ पर 1/x पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। अब देखो 1/v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dv/dx इज इक्वल टू 1/x एज इट इज़। अब देखो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो, पावर के बाद कौन है फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कौन है log x sin x, जो हमारे लास्ट फर्स्ट वाले पार्ट में भी था u वाले में, उसमें क्या था log x cos x। तो सेम वैसा ही डिफ्रेंशिएट अब हमें करना है। तो आपको पता है एक ही फंक्शन है, log के अंदर x sin x है, तो log एंगल का डेरिवेटिव कितना होता है 1/एंगल। और उसके बाद हमेशा की तरह हमें डेरिवेटिव करना होता है एंगल का, मतलब x sin x का। ठीक है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पावर कितनी है 1, छोड़ दो, उसके बाद फंक्शन कितना log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव प्लस log x sin x एज इट इज़। अब डेरिवेटिव मुझे इसको करना है। अब ये क्या है x की पावर -1। आपको पता है x की पावर -1 मतलब देखो, अगर मुझे डेरिवेटिव करना हो, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला हमने यही सीखा था nx n-1। ठीक है, तो पावर कितनी है -1, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और फिर हम डेरिवेटिव करेंगे पावर के बाद फंक्शन को, मतलब x को। अब यहाँ पर फंक्शन कितना है हमारा x। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू 1/, अब इसको ना आप कंबाइन कर लो, ये x है ये भी x है, कितना बन गया x² sin x। थोड़ा इजी रहेगा। अब मुझे देखो इसको डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले आप सारी स्टेटमेंट को भूल जाओ। अब इसको डेरिवेटिव करना है, मान लो ये क्वेश्चन आपके पास, ये क्वेश्चन भी आपने कहीं ना कहीं पहले सॉल्व किया होगा। तो पावर कितनी है 1, छोड़ दो, पावर के बाद कौन है फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कौन है x sin x, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में हैं, और जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या लगाते हैं हम, प्रोडक्ट रूल। तो वो अप्लाई कर दो। फर्स्ट फंक्शन मतलब x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब sin x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x का डेरिवेटिव। अब इसको करते हैं, देखो log x sin x एज इट इज़। अब यहाँ पर कितना है -1 x की पावर -2, -2। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1। अब आगे चलते हैं, 1/v dv/dx 1/x² sin x, इसको आप ऐसे लिख लो। चलो आगे चलते हैं x। अब देखो इसको डेरिवेटिव करना है। अब sin x का डेरिवेटिव, पहले पावर कितनी है 1, छोड़ दो, पावर के बाद फंक्शन कौन है sin एंगल का डेरिवेटिव cos एंगल, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब आगे चलते हैं, sin x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं। देखो ये माइनस आप आगे ले जाओ, तो -log x sin x इंटू 1/x²। x की पावर -2 को मैं लिख सकता हूँ 1/x²। फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू, अब देखो ऐसा करो, आप इसको ना अंदर ले जाओ, तो कितना आएगा x cos x डिवाइड बाई x² sin x। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस कितना होता है 1, प्लस अब तो यहाँ पर कितना है sin x, अब यहाँ पर कितना रह गया x² sin x माइनस log x sin x बाई x²।
ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखो अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, v को भी उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसा करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को कट कर सकते हो, साइन एक्स से साइन एक्स कट हो गया। अब ऐसा करो, अब ना v को भी आप उधर ले जाओ, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू, अब यहाँ पर कितना बन गया x, अब ये कितना है, देखो cos बाई साइन को मैं लिख सकता हूँ cot x बाई एक्स स्क्वायर। देखो cos बाई साइन कितना होता है cot x स्क्वायर को मैंने वैसे ही लिख दिया, तो यहाँ पर आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x साइन x बाई एक्स स्क्वायर। अब जस्ट सिमेट्री बनाने के लिए मैंने x को x स्क्वायर से कट नहीं किया, देखो यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, ठीक है। तो थोड़ी सी सिमेट्री बन जाए ताकि हमको आंसर मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखो v की वैल्यू हम हमेशा की तरह कैसे लिखेंगे, आपको पता वो कितनी थी, x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पर सब में x स्क्वायर है, तो अब एलसीएम ले लो, तो कितना एलसीएम आएगा x स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ गया x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, dv बाई डी एक्स की। अब ऐसा करो, इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब हमें क्या करना है, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन 1। आपको पता है dy बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स की वैल्यू थी x cos x की पावर x ब्रैकेट 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x प्लस, अब यहाँ प्लस था तो प्लस डाल दो। अब dv बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ही है, x साइन x की पावर 1 बाई एक्स। अब यहाँ पर कितना है, ऐसा करो 1 को आगे लिख लो, प्लस x cot x माइनस log x साइन x होल डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने लॉग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। मुझे पता है इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी था, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे तो आपको डेरिवेटिव के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में भी हमने वही किया, हमने जस्ट स्टेप्स फॉलो किए, जो भी टर्म आती गई उसको हम उस अकॉर्डिंग डेरिवेटिव करते गए। तो बाद में दोनों आंसर को मैंने कंबाइन किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। So next question, find dy by dx of x raised to power y plus y raised to power x is equal to 1। अब देखो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हमें कोई फंक्शन गिवन है और उसका हमें डेरिवेटिव मतलब dy by dx फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। अब वो चेंज क्या है, आपको याद होगा हमने एग्जाम्पल नंबर 33 सॉल्व की थी। अब उसमें और इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। अब देखो मैं आपको फ़र्क समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज में वो ऐसे थे, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर साइन एक्स, लॉग एक्स की पावर x की पावर लॉग एक्स। मतलब यहाँ पर x सेपरेटेड है, y सेपरेटेड है, y सेपरेटेड है, x सेपरेटेड है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि x और y दोनों कंबाइन है, बट इससे हमारे क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन हमें सेम वैसे ही करना है, जस्ट लास्ट में हम एक स्टेप और ऐड करेंगे और हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब देखो ज़्यादा बातें नहीं करते, आप जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि इसके प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है। अब देखो सबसे पहले आप अपने फंक्शन को पहचानो। आपका फंक्शन है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और बीच में क्या है प्लस। तो मतलब यहाँ पर सीधा लॉग तो नहीं लगा सकते, तो क्या करेंगे, इसको सपोज करेंगे लेट u, अब यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है v इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको कुछ सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम हमेशा जब सपोज करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि डिफरेंशिएट, तो इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा du बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना होगा dv बाई डी एक्स। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा 0, ये आप सबको पता है। अब इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो। अब देखो इसमें चेंजेस क्या हैं आपको धीरे धीरे पता लगते जाएंगे। अब हमारे पास
जितने भी हमने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब हम डेरिवेटिव करते थे ना तो ऐसा कुछ आता था, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो हम क्या करते थे, इसकी वैल्यू सेपरेट करते सॉल्व, इसकी वैल्यू को अलग से सॉल्व करते थे, दोनों को कंबाइन किया, आंसर आ गया। अब क्या है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स तो है ही नहीं है, हमें फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब वो कहाँ से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई जो है हमारे फंक्शन में ही मिक्स है, तो वहाँ से हमें जब हम इनको सॉल्व करेंगे अलग अलग और दोनों के वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो उनमें से हम डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे और वहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट स्टेप में जस्ट हमें माइनर चेंज करना है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ सेम क्वेश्चन है, सेपरेटली सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप u को लिख लो, लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y। हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बड़ी आसानी से, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे लिए, कुछ भी नहीं है। अब देखो सबसे पहले फंक्शन को अच्छे से देखो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो अब लॉग लगा दो, तो लगाओ लॉग, यहाँ पर कितना आएगा, लॉग u लॉग x की पावर y। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पावर में क्या है, वेरिएबल, तो सबसे पहले इसको नीचे लाने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। आपको पता है हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग x की पावर n इज इक्वल टू n लॉग x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, तो अप्लाई कर दो, लॉग u। अब देखो ये पावर में वेरिएबल है, ये नीचे आ जाएगा, लॉग x। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, जब भी जो पावर में वेरिएबल हो तो वो नीचे आ जाता है, तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log u का, अब उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे y log x का। तो 1 बाय 1 करके डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने रूल पे आएंगे, हमेशा की तरह। हमारा रूल क्या कहता है, पावर, पावर कितनी है यहाँ पर 1, उसको छोड़ दो, पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन कितना है हमारा, लॉग एंगल, और लॉग एंगल का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एंगल, और उसके बाद हमेशा की तरह एंगल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले किस पर आएंगे, पावर पर। पावर कितनी है 1, उसको छोड़ दो, पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कैसा है, y इंटू लॉग एक्स, मतलब यहाँ पर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो जब भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, y से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट ये देखना है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हमें चुपचाप उसको डेरिवेटिव करना है। तो y एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव हमें करना है log x का, प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव हमें करना है y का। अब आगे चलते हैं, तो 1 बाई u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू y। अब इसको डेरिवेटिव करना है तो पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो, पावर का फंक्शन, फंक्शन कितना है हमारा लॉग एंगल, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, और हमेशा की तरह डेरिवेटिव मुझे करना है एंगल को, ठीक है, प्लस log x एज इट इज। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, आप सभी को पता है, डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल, इसको आप ऐसे लिख लो y बाई एक्स, दोनों को डेरिवेटिव कर चुके हो। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस log x डी वाई बाई डी एक्स। अब ऐसा करो, हमेशा की तरह आप u को भी उधर ले जाओ, तो कितना आएगा, u ब्रैकेट y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो u की वैल्यू कितनी थी, x रेज टू पावर y, तो आप यहाँ पर वो फिल कर दो, x रेज टू पावर y, यहाँ पर लिखेंगे हम y बाई एक्स प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको अपना नंबर 2 सपोज कर लो। अब हमेशा की तरह अब हम v को भी सॉल्व करेंगे, तो लिख लो v की वैल्यू कितनी है हमारी, y की पावर x। अब फिर से अपने फंक्शन को ध्यान से देखो, ये कौन सा फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तो क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो ऐसा करते हैं, इसको अब नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं।
जब आप लॉग अप्लाई करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अब आपको पता है ये पावर में क्या है, वेरिएबल, तो सबसे पहले हमें इसको नीचे लाना है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं हम, आपको याद ही होगी, log x की पावर n मतलब n log x। तो ये प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो कितना आएगा log v, अब ये x आगे आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा log y। ठीक है, अब जैसे ही पावर में जो वेरिएबल वो नीचे आ गया तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह हम डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे log v को, उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे x log y को। अब देखो 1 बाय 1 करके डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। अब पावर कितनी है 1, छोड़ दो, पावर का फंक्शन, फंक्शन कौन है लॉग, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाय एंगल, तो 1 बाय v। अब डेरिवेटिव मुझे करना है एंगल का मतलब v का, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1, इग्नोर कर दो, पावर का फंक्शन, फंक्शन कौन है x log y, मतलब यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। और हमेशा की तरह अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव मुझे करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब x का। डेरिवेटिव करते हैं तो 1 बाई वी, अब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dv बाई dx। अब x एज इट इज, अब इसको डेरिवेटिव करना है, पावर कितनी है 1, छोड़ दो, फंक्शन कौन है लॉग, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, और उसके बाद हमेशा हमें डेरिवेटिव करना है एंगल का मतलब y का। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हमेशा एंगल का डेरिवेटिव करने को बोलता हूँ, क्योंकि आपको याद होगा अगर यहाँ पर log x भी होता तो उसको मैं हमेशा डेरिवेटिव ऐसे करता हूँ, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। चाहे वो 1 ही हो जाता है बट फिर भी मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने एंगल का डेरिवेटिव करना है, ताकि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मिस्टेक ना हो। अब देखो log y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब फिर आगे चलते हैं, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब x बाई वाई को आप कंबाइन कर लो कि दोनों को डेरिवेटिव कर चुके हो। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। अब देख लो आपके सामने है, हमने हर एक टर्म को डेरिवेटिव कर लिया, हमारे क्वेश्चन में कहीं भी डी बाई डी एक्स नहीं है। तो अब ऐसा करो, v को भी आप उधर ले जाओ, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। और हमेशा की तरह हम v की वैल्यू को भी यहाँ पर फिल करेंगे y और x में। डी वी बाई डी एक्स कितना आया फिर, y की पावर x, x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई। तो इसको आप नंबर 3 सपोज कर लो। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने सेकंड और थर्ड मतलब डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों को बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों की वैल्यू हम 1 में फिल करेंगे। तो आप लिख दो यहाँ पर, पुट ऑल वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन 1। तो आपको पता है हमारा 1 कैसे था, हमारा 1 आपके लिख देता हूँ एक बार, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा था, ठीक है। अब देखो डी यू बाई डी एक्स की हमारी वैल्यू कितनी थी, एक्स रेज टू पावर वाई, वाई बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ही है, वाई की पावर एक्स, एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने लास्ट में जितने भी क्वेश्चंस किए, जब हम 1 में वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, दोनों की वैल्यू हमें फिल करो और हमारे पास हमारा डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर वैल्यू फिल की
तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू फिल की, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू फिल की, बट अभी भी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं आई। तो हम क्या करेंगे, देखो मेनली हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर पाएँ। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर वाई इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली वाई की पावर एक्स इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स को लॉग वाई से भी मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारा जो ध्यान है वो पूरा ध्यान इन पर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इनको मैं सेपरेट कर पाऊँ और बाकी सारी टर्म्स को मैं सेपरेट कर पाऊँ। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से ना आप कॉमन ले लो, मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो कितना आएगा, एक्स वाई लॉग एक्स, एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। अब यहाँ पर क्या है, वाई की पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स। अब इन दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया इज इक्वल टू, अब ये देखो ये जो टर्म है ये वाली, ये ग्रीन में, ये भी ग्रीन में। अब ये दोनों हैं जो डी वाई बाई डी एक्स के बिना, आप इनको ना राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो ये कितना बनेगा, माइनस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब इसको भी आप उधर ले जाओ तो क्या बनेगा, माइनस एक्स की पावर वाई इंटू वाई डिवाइड बाई एक्स। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब जस्ट हमें इस टर्म को उधर लेके जाना है और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि हमें एनसीईआरटी के आंसर से इसको मैच भी करना है ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखो क्या है, वाई की पावर एक्स और वाई। आपको मैंने पहले भी समझाया कि अगर 2 की पावर 4 हो, 2 की पावर 3 हो, बेस सेम डिवाइड में हो तो क्या कर सकते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या है, y की पावर x और नीचे क्या है, y की पावर 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखने की कोशिश करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स की पावर y लॉग x। अब इसको आप ऐसे लिख लो, y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको आप ऐसे लिख लो, y की पावर x लॉग वाई माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है, x की पावर y और x, मतलब x की पावर y और नीचे x, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो जस्ट हमारा लास्ट स्टेप है, इस टर्म को हम उधर लेके जाएंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा, y x की पावर y माइनस 1। अब माइनस कॉमन लिए तो ये क्या बन जाएगा, प्लस y की पावर x लॉग y, और नीचे कितना आएगा, ये टर्म उधर चली गई तो x की पावर y लॉग x प्लस एक्स वाई एक्स माइनस 1। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने लॉग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन वही सेम था, वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला, बट इसमें चेंज क्या था कि इसमें y और x मिक्स में थे, मतलब x की पावर y था और y की पावर x था। और मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि क्वेश्चन को करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं है, और आपके सामने है क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं था। चेंज कहाँ था, लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जब हम डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स दोनों के आंसर को कंबाइन करते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म्स को सेपरेट लिख लेते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, सॉल्व करते हैं और हमारे पास हमारा आंसर आ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर कोई फंक्शन गिवन है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमें डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना है। अगर आप अपने फंक्शन को थोड़ा ध्यान से देखो तो ये क्या है, y की पावर x मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल इज इक्वल टू x की पावर y मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल। मतलब यहाँ पर हमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दो फंक्शन गिवन है और बीच में क्या है, इज इक्वल टू का
साइन। और आपको पता है यहाँ पर भी y और x मिक्स में है, यहाँ पर भी x और y मिक्स में है। मतलब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कि हमें इसको सिंपली सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद आंसर में से हमें dy/dxy टर्म्स को अलग करना पड़ेगा और वहाँ से हमारा जब उसको हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास dy/dx का आंसर आ जाएगा। अब देखो मोस्टली हम ऐसे सभी क्वेश्चंस क्या करते हैं, u और v की हेल्प से करते हैं। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल और बीच में क्या है, प्लस का साइन। और मैंने आपको यही समझाया हमेशा कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल में 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन, जितने मर्जी फंक्शन हो और बीच में क्या हो प्लस और माइनस, तो उन पर हम सीधा लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप अपने फंक्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या एक फंक्शन है, यहाँ पर भी एक फंक्शन है। अब बीच में प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पर कौन सा साइन है, इज इक्वल टू का। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे भी एक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधा लॉग अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो इसको u और v से भी कर सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें हमें कोई भी जरूरत नहीं है कि इसको हम u सपोज करें और v सपोज करें। आप इस पर सीधा लॉग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लॉग हम किन पर अप्लाई नहीं कर सकते, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में प्लस और माइनस में 2 या 3 या 4 जितने मर्जी फंक्शन आते हैं, क्योंकि उनके बीच में प्लस और माइनस होता है, तो वहाँ पर हम सीधा लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास हमारा फंक्शन जो है वो मतलब कि वो सिंगल, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी सिंगल फंक्शन है, राइट हैंड साइड में भी सिंगल फंक्शन है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लो y की पावर x और x की पावर y। अब क्योंकि इसमें हमें u और v सपोज करने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधा अप्लाई कर दो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप बोथ साइड्स पे लॉग लगा दो, तो क्या बनेगा, लॉग y की पावर x लॉग x की पावर y। अब आपको पता है कि जब भी पावर में वेरिएबल होता है तो सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि वो जो वेरिएबल है वो नीचे आ सके। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। वो कौन सी प्रॉपर्टी, आप सभी को पता है, log x की पावर n इज इक्वल टू n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब देखो log y, अब यहाँ पर पावर में क्या है, वेरिएबल x, ये नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पर log x, अब पावर में कौन है, y, मतलब ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही जो पावर में जो वेरिएबल है वो नीचे आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन दोनों को अब हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे x log y का, अब उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे y log x का। ठीक है, अब देखो बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अपने रूल पे आते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है, पावर फंक्शन थीटा। अब यहाँ पावर कितनी है, 1, छोड़ दो पावर के बाद फंक्शन। अब फंक्शन हमारा कौन है, x log y, मतलब यहाँ पर 2 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं। और जब भी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए गए होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो मतलब आप अप्लाई कर दो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव अब हम करेंगे सेकंड फंक्शन मतलब log y का, प्लस log y सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन का मतलब x का, इज इक्वल टू। अब इसको करते हैं, देखो पावर कितनी है, 1, इग्नोर कर दो पावर का फंक्शन। अब फंक्शन यहाँ पर भी कौन है, y log x, मतलब यहाँ पर भी 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं। तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। तो लगा दो फर्स्ट फंक्शन y एज इट इज़, डेरिवेटिव अब हम करेंगे log x का, प्लस log x एज इट इज़, डेरिवेटिव अब हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन मतलब y का। तो मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। अब जिन जिन को हमें डेरिवेटिव करना उनको करते हैं। आपको पता है ये वाली टर्म तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आपको देखो इससे डरना नहीं है क्योंकि ये टर्म सारी फालतू में ही है, इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। डेरिवेटिव जस्ट हमें log y का करना है। अब आपको पता है फिर से रूल पे आते हैं, पावर कितनी है, 1, तो उसका फंक्शन कौन है, log एंगल का डेरिवेटिव होता है 1/एंगल और डेरिवेटिव ऑफ हमेशा की तरह एंगल का। अब तो ये सारा प्रोसीजर आपको याद ही हो गया होगा, प्लस log y एज इट इज़, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब आगे चलते हैं, इज इक्वल टू, अब y एज इट इज़, अब इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर कितनी है, 1, छोड़ दो पावर का फंक्शन log एंगल का डेरिवेटिव 1/एंगल और उसके बाद डेरिवेटिव हमें करना है एंगल का, प्लस
log x एज इट इज़। अब देखो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, dy बाई dx। अब देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x बाई वाई, अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx प्लस लॉग y, अब 1 को अब छोड़ दो, अब इसको भी लिख लो आप y बाई x, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस लॉग x dy बाई dx। अब देख लो आपके सामने ही है, हमने 1 बाय 1 करके सबको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब हमारी स्टेटमेंट में कहीं भी डी बाई डी एक्स नहीं है, हमने सबको बारी बारी से डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो गए ना तो आपको क्वेश्चंस में कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा अपनी बात रिपीट बोलता रहता हूँ, लॉग एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई एंगल, उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, ताकि आपको ये सभी बातें बार बार बोल के याद ही हो जाएं। ठीक है, अब देखो अब हमारा जो फोकस है वो कहाँ पर रहना चाहिए, आपको पता है कि हमें डी वाई बाई डी एक्स में आंसर देना है, तो आपका फोकस इस पर और सिर्फ इस पर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो आप ऐसा करो, डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म्स को इकट्ठा कर लो, यहाँ पर लिखो एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म को आप इधर ले आओ तो कितना आएगा, माइनस लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ प्लस में थी, अब इधर आएगी तो माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो मैं यहाँ पर फिर से हाईलाइट करता हूँ, देखो ये वाली टर्म लॉग वाई ग्रीन में, ये वाई बाई एक्स, ये बिना डी वाई बाई डी एक्स के हैं, तो इनको आप कंबाइन कर लो अलग से, तो ये वाई बाई एक्स इधर ही है। अब ये लॉग वाई जब उधर जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ लॉग वाई। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। तो अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर एक्स बाई वाई था, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स बाई वाई माइनस लॉग एक्स, क्योंकि मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। अब इधर कितना है, वाई बाई एक्स माइनस लॉग वाई। अब देखो स्टूडेंट्स, वैसे तो ये वाली टर्म हम उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास हमारी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। बट क्योंकि हमें हमेशा एनसीईआरटी से आंसर को मैच करना होता है, ताकि हमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पर y को एलसीएम ले सकते हो, तो x, अब y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y log x डिवाइड बाई y। अब सेम यहाँ पर भी आप एलसीएम ले सकते हो, y माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइड बाई x। अब ऐसा करते हैं, इस टर्म को आप उधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये y ऊपर चला जाएगा, y माइनस एक्स लॉग वाई, ये y नीचे था तो ऊपर चला गया, अब ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, यहाँ पर क्या है x, तो ये वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी, तो कितना आंसर आएगा, x माइनस वाई लॉग x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली बुक से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने लॉग की हेल्प से बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या था मेनली, देखो इस क्वेश्चन में उनके चेंजेस क्या थे, इसमें था y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y, मतलब दो फंक्शंस तो थे वेरिएबल की पावर वेरिएबल में, बट बीच में क्या था, इज इक्वल टू का साइन। और आपको पता है कि अगर देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फंक्शन था, राइट हैंड साइड में भी एक फंक्शन था, तो दोनों पर मैं लॉग सेपरेटली लगा सकता था, क्योंकि नॉर्मली पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि बीच में क्या होता था कि प्लस और माइनस, दो फंक्शंस के बीच में प्लस और माइनस, तो वहां पर हम सीधा लॉग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में भी एक फंक्शन था, राइट हैंड साइड में भी एक फंक्शन था, तो दोनों पर मैंने लॉग लगाया सीधा ही, u और v सपोज नहीं किया, दोनों को मतलब कि साथ साथ मैं सॉल्व करता गया, और अल्टीमेटली मैंने वहाँ से जब दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया तो वहाँ से मैंने डी वाई बाई डी एक्स वाई टर्म्स को सेपरेट किया, और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया।